Assalamualaikum class 7. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the Arya Arkam FP area campus online classes for the session 2021-22. Class 7, this is your social studies class and today's task is revision of chapter physical states of the earth. This is our first chapter which was done in our physical classes. So हम इसका एक छोटा सा रिव्यू लेंगे and after that you will solve the practice quiz of this chapter. So let's start the recap. The interior of the earth is comprised of 4 layers. The inner core, the outer core, the mantle and the crust. जो अर्थ का आपका इंटीरियर है वो 4 लेयर्स पे कंप्राइज करता है, ठीक है. और नेक्स्ट, द लिथोस्फीयर इज़ नॉट अ सिंगल पीस ऑफ अ लेयर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्लैब्स ऑफ रॉक कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. इसमें जो आपको पिक्चर में शो हो रहा है, जो आपकी सबसे अपर लेयर है लिथोस्फीयर, जो कि आपके क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल से मिलके बनती है, ये आपको बताया है कि ये सिंगल पीस ऑफ लेयर नहीं है, इसमें सेवरल पीसेस हैं, स्लैब, स्मॉल स्लैब्स के और छोटे और बड़े हर तरह के, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. और यही टेक्टोनिक थ्योरी है, ड्रिफ्ट थ्योरी भी जिसे कहते हैं, कि जिसमें पहले ये समझा जाता था कि ये पूरा एक स्लैब है, बट जब इनकी मूवमेंट हुई और मूवमेंट होने के बाद ये मूव हुए और अपनी जगह छोड़ी और वो जो एम्प्टी स्पेस थी वहाँ वाटर फिल हुआ, तो हमें ये पता चला कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक्चुअली मूव होती हैं आपस में और एक दूसरे से कोलाइड करती हैं. और इसी कोलिजन के रिज़ल्ट में जो है वो हमें बहुत सारे ये अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज वगैरह ये भी होते हैं. Okay, the 7 major tectonic plates are the African plate, the Eurasian plate, the North American plate, the South American plate, the Australian plate and the Pacific plate and the Antarctic plate. As shown in the figure कि यहाँ पे आपको different plates दिखाई हैं. Actually जो हमारे different continents हैं, ये हमारे different प्लेट्स हैं जिनको और जिनके बीच में जो वाटर फिल हो गया है कोलिजन की वजह से ये अपनी स्पेस जो है वो चेंज करती रहती हैं. और अभी तक उसमें जो है वो चेंजेस कंटिन्यूसली, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली लेकिन हो रही हैं. Faults are the large cracks in the earth crust. A fault line split Pakistan between the Indian plate and the Eurasian plate. फॉल्ट्स एक्चुअली क्या हैं, अर्थ के क्रस्ट पे जो क्रैक्स होते हैं उसको हम फॉल्ट कहते हैं. और यही फॉल्ट्स होते हैं जो अर्थक्वेक्स का जो है वो रीज़न होते हैं. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स जो कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है. नॉर्मल फॉल्ट, अब नॉर्मल फॉल्ट क्या है आपका, जब आपकी मूवमेंट अप एंड डाउन होती है तो ये आपका जो है वो नॉर्मल फॉल्ट है. रिवर्स फॉल्ट ये होता है कि जब डाउन और अप हो, यानी ऊपर वाला जो है वो फुट वॉल जो है वो डाउन और हैंगिंग वॉल आपकी जो है वो अप हो जाए. और स्ट्राइक स्लिप, जब एक दूसरे से आगे पीछे जो है वो रगड़ खाएं या घिसें तो उसको हम कहते हैं स्ट्राइक स्लिप. दीज 3 टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो, तो उसको ज़रूर रीड कीजिएगा. Most of the earthquakes are caused by an elastic strain produced in the rock masses inside the crust. अब ये आपकी अर्थक्वेक की एक पिक्चर है. फोकस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ये हैं. फोकस वेयर द अर्थक्वेक बिगिन, वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक आपका बिगिन होता है. फॉल्ट अभी हमने पढ़ा, वीक पॉइंट इन द टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर प्रेशर विद इन द क्रस्ट इज रिलीज्ड. एपीसेंटर, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अबव द फोकस. फोकस के ऊपर जो एकदम सीधा पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एपीसेंटर. ओके, इसके आगे कुछ ये वोकैबुलरी टर्म्स हैं जो मैं आपको बता दूं. फॉल्ट, व्हाट इज़ फॉल्ट? अ फ्रैक्चर इन द रॉक्स दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट. यानी मज़ीद इसको इजी करके बता दिया कि फॉल्ट्स क्या हैं. जैसे हमारी किसी बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, क्रैक पड़ जाता है, तो उससे बोन नहीं टूटती लेकिन वो क्रैक हो जाता है. इसी तरह जब आपके रॉक्स में जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फॉल्ट. एपीसेंटर, द पॉइंट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ अबव द फोकस. Plates, massive rocks that make up the outer layer of the earth's surface and whose movement along faults trigger earthquake. Seismic waves, waves that transmit the energy released by an earthquake. Seismic waves आपकी कौन सी होती हैं? जो earthquake जब आता है तो उस earthquake के नतीजे में जो आपकी waves emits होती हैं उसको हम कहते हैं, ट्रांसमिट होती हैं, उसको हम कहते हैं seismic wave. Focus यानी hypocenter, the point within the earth where an earthquake ruptures start.
अच्छा, अब दोबारा से हम ये पिक्चर देखते हैं कि ये जो आपकी वेव्स सर्कुलर मोशन में आ रही हैं, आपकी सीज्मिक वेव्स हैं। फोकस नाउ। आई होप कि इन वोकेबलरी वर्ड्स के बाद आपको ये डायग्राम अर्थक्वेक की और अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इलास्टिक स्ट्रेन आपकी बुक में। सो इलास्टिक स्ट्रेन को समझने के लिए आप ये करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलास्टिक एनर्जी। जब आप अपने स्कूल में स्कूल में जब आपका पीटी पीरियड होता है, उसमें हम बो एंड एरो आर्चरी करते हैं। ठीक है, तो जितनी प्रेशर से आप बो को अपनी तरफ खींचते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, वो आप इलास्टिक एनर्जी रिस्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, जितना प्रेशर से आप उस बो को अपनी तरफ पुल करते हैं, उतनी ही प्रेशर से वो आपका एरो आगे जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिक स्ट्रेन एंड इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक स्ट्रेन वो है कि जितनी प्रेशर से आपने जितनी एनर्जी उस बो में आपने रिस्टोर कर दी अपनी तरफ, जितनी प्रेशर से पुल करके, और इलास्टिक स्ट्रेन वो होगा कि जितनी प्रेशर इलास्टिक एनर्जी जब रिलीज़ हुई, तो जितनी प्रेशर से जितनी आपने एनर्जी रिस्टोर की थी, उतनी ही एनर्जी से प्रेशर से आपका बो एरो जो है वो आगे जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ volcano. Volcanism is a process that involves the eruption of molten rocks, rock fragments and hot gases from the earth crust. अब वॉल्केनो क्या है कि आपके जो अर्थ क्रस्ट में ये डिफरेंट आपकी चीज़ें होती हैं, मोल्टन रॉक्स हैं, रॉक फ्रैगमेंट्स हैं, हॉट गैसेस हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलके आपका जो है वो वॉल्केनिज़म का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और फिर वो जब बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत प्रेशर हो जाता है, तो फिर वो इरप्ट हो जाता है। Now your homework is read the chapter and do practice quiz, right, which was uploaded right after your this video. इसके बाद आपका जो है वो प्रैक्टिस क्विज अपलोड होगा। तो आपने बहुत अच्छी तरह ये चैप्टर रीड आउट करना है। मैंने इस वीडियो में मेन पॉइंट्स और मेन चीज़ें आपको लिख के दी। आपने बहुत अच्छी तरह इस चैप्टर को रीड आउट करना है और अपना प्रैक्टिस क्विज सॉल्व करना है। बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अल्लाह हाफिज़।